हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो है एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेम के मैथमेटिकल मेथड्स के यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स होते क्या हैं। तो एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ -∞ to +∞ kpt ft dt is called integral transform of ft. If it is convergent, it is denoted by IFT or FP or FS and defined as in this equation. तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होते हैं ये आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं और ये इस फॉर्म में होते हैं, और इसी को ही आप लोग का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहा जाता है ft का, जहाँ पे लिमिट आप लोग की -∞ to +∞ डिफाइंड है। और इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है IFT, मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं FT का, जिसको हम लोग FP या फिर FS और कभी कभी F बार S या F बार P से भी डिनोट किया जाता है। ये हो गया -∞ to +∞ kpt ft dt, ये हो गया FT का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट पे है kpt जो आप लोग को दिख रहा है, जिसको हम लोग kst भी कभी लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ये कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म है kpt। यहाँ पे p का फंक्शन होगा तो p होगा और s का फंक्शन होगा तो s होगा। p क्या है, यहाँ p इज़ अ पैरामीटर एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t। p जो है आपका पैरामीटर है जो इंडिपेंडेंट है t के। p में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, p जो है रियल नंबर भी हो सकते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अब देखिए, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होते हैं इसमें हम लोग दो ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है लाप्लास और दूसरा है फूरियर। तो सबसे पहले हम लोग लाप्लास को देखते हैं। तो यहाँ पे जो कर्नल फंक्शन है ना, कर्नल ट्रांसफॉर्म है pt का, इसके लिए दो वैल्यू डिफाइन होती है। एक होती है e⁻pt, जब t की वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है 0 के, तब हमको e⁻pt वाला फंक्शन मिलेगा, और इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब t इज़ लेस देन इज इक्वल टू 0, है ना। ये लेस देन होगा t 0 के, तब हम लोग को kpt की वैल्यू 0 मिलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो वैल्यू नहीं मिलती है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है जो एरोटा का फंक्शन होता है। यहाँ पे kpt इज इक्वल टू e⁻ipt, ये इन दोनों में डिफरेंस है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग L ऑफ f ऑफ t से डिनोट करते हैं, जबकि इसको हम लोग f ऑफ t से डिनोट करते हैं। fp से इसको भी डिनोट किया जा सकता है, fp से इसको भी डिनोट किया जा सकता है, या फिर इसको f ऑफ x से भी सिंपली डिनोट किया जाता है। ये इस प्रकार से डिफाइंड होती है, L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू fp या फिर fs, जो 0 से ∞ e⁻pt ft dt से इसको डिनोट किया जाता है। और ये f ऑफ ft या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू -∞ to +∞ e⁻pt ft dt। इस प्रकार से ये दोनों जो है डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शुरू करने से पहले हम लोग जो है फूरियर का कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज उसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो वहाँ पे जो kpt का फंक्शन है, तो यहाँ पे कोसाइन ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये जब t बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, तब cos pt मिलता है, और इसमें भी सेम t बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, तब हम लोग को साइन pt मिलता है। t इज लेस देन 0, तब 0 वैल्यू दोनों में मिलती है। ये वाली फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हम लोग f ऑफ t से ही दोनों को डिनोट करेंगे, बस कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए c और साइन ट्रांसफॉर्म के लिए s यहाँ पे डिनोट किया जाता है। और ये इस प्रकार से डिफाइन होता है, बस यहाँ पे c है और यहाँ s है, क्योंकि ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है और ये साइन ट्रांसफॉर्म है। लिमिट दोनों का सेम है, बस इन्हीं में अंतर है ना। c यहाँ कोसाइन सीरीज में c और साइन सीरीज में s। और एक और ट्रांसफॉर्म होता है इसी का ही, वो होता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ये भी आप लोग के पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो कर्नल फंक्शन है kpt, उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं 1/πp-t। इसके लिए कोई दो वैल्यू डिफाइन नहीं है, 0 और ऐसा करके, जैसा कि हमने इसमें किया था। इसमें 1/πp-t इस वैल्यू से डिफाइन है।
अब इसको डिनोट किया जाता है एच ऑफ एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू होती है 1/पाई, इसमें लिमिट है -∞ टू +∞ 1/p - t एफ टी डी टी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो नाउ स्टार्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन डेरिवेटिव फंक्शन with real variable t to convert into a complex function with variable p और s। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आप लोग का एक प्रकार का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है, जो दिए गए डेरिवेटिव फंक्शन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें रियल वेरिएबल होता है t, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में विथ वेरिएबल p या फिर s। आगे देखते हैं। इसको जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को दिया था फ्रांच मैथमेटिशियन पियरे डी लाप्लास, इन्होंने दिया था और ये ट्रांसफॉर्म को उन्होंने यूज़ किया था 1799 में। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी डिनोटेड बाय एल एफ टी और करस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर एफ एस और एफ पी इज डिफाइंड एज दिस। एफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ एफ ऑफ टी 0 to ∞ e⁻ एफ टी डी टी, या फिर इसको e⁻pt एफ टी डी टी से भी डिफाइन किया जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा। p या फिर s दोनों में से किसी का फंक्शन आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर और है हियर द ऑपरेटर l इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ जो l यूज हुआ है ये आप लोग का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। द पैरामीटर s में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे जो पैरामीटर ये s दिख रहे हैं आपको, ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। बट जनरली ऑफ अ फंक्शन एफ टी एग्जिस्ट ओनली द फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। बट जनरली हम लोग फंक्शन एफ टी देखते हैं वो नीचे दिए गए कंडीशन में ही सेटिस्फाई होती है। वो देखते हैं कौन कौन से वो दो कंडीशन हैं। वो दो कंडीशन आपके ये हैं। फर्स्ट, द फंक्शन एफ टी शुड बी एन आर्बिटरी पीस वाइज कंटिन्यूअस function is every finite interval and that f t is equal to 0 for all negative value of t। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है एफ टी वो आर्बिटरी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए कि सभी फिनाइट इंटरवल के लिए, और एफ टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए टी की सभी निगेटिव वैल्यू के लिए। और सेकेंड, द फंक्शन एफ टी शुड बी द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और एफ टी हम लोग इसके लिए तब भी सॉल्व करते हैं जब ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में हो, मीन्स e⁻ में हो। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जनरली इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कोई एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड करते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन बताती हूँ जिससे आपको जो है समझने में आसानी होगी। हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारा किस प्रकार से डिफाइन होता है, एल ऑफ एफ ऑफ टी 0 to ∞ e⁻ pt या फिर एस टी कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ होता है एफ टी डी टी। इस प्रकार से डिफाइन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमें कोई भी फंक्शन दिया जाता है एफ ऑफ टी, जिसके लिए दो कंडीशन हमने देखी। तो जैसे हमको एफ ऑफ टी 1 दे दिया गया, हमको इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इस वाले में हम लोग रख देते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ टी इन दिस इक्वेशन। सो नाउ वी कैन राइट एफ टी इज इक्वल टू 1 0 to ∞ e⁻ st। in the place of ft we can write 1, okay, and then we know that e⁻ st multiplied by 1, so now we can write e⁻ st, and the integration of e⁻ st and हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं e⁻ st, तो ये क्या होगा, e⁻ st तो होगा ही। अब -st को t के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपॉन में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -s और t के रिस्पेक्ट में होगा तो -s। अब इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे 0 to ∞। अब हम लोग t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे जो लिमिट भरेंगे वो t के जगह में भरेंगे। तो हम लोग ये 1/-s बाहर निकाल देते हैं और t के जगह पे यहाँ हम लोग एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा -e⁻0। ये हो गया -1/s। वी नो दैट e⁻ ∞ 0 and e⁻0 इट मीन्स 1, तो -s × -1 ये हो गया 1/s।
तो हम लोग को 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s मिल गया और यही हमारा आंसर है। अब जैसे कि हमने कंडीशन सेकंड में देखा कि एक्सपोनेंशियल टर्म का भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी एक देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया एक्सपोनेंशियल टर्म में इस प्रकार से, और हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस st ft dt। अब ft के जगह पे हम लोग e to the power at रखेंगे, तो L e to the power at इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 to infinity e to the power माइनस st और e to the power at dt हमने इसके जगह पे ये रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं e to the power माइनस st प्लस at, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हम लोग इसके एक्सपोनेंट को प्लस करके लिख सकते हैं। ये हो गया 0 to infinity e to the power माइनस बाहर निकाल देंगे और t बाहर निकालेंगे, तो ये s माइनस a और ये t और ये dt इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम लोग सेम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा e to the power माइनस s माइनस a t और फिर ये हो जाएगा माइनस s माइनस a, और इसमें हम लोग लगा देंगे लिमिट 1 माइनस s माइनस a बाहर आ जाएगा और हम लोग t में t के जगह पे इन्फिनिटी और 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और 0 1 माइनस s माइनस a। अब ये फिर से हो जाएगा 0 माइनस 1, तो माइनस 1/s माइनस a मल्टीप्लाइड बाय -1, सो वी गेट 1/s माइनस a। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ L ऑफ e to the power at इज इक्वल टू 1/s माइनस a। ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन के लिए ft के लिए डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे जो आपके पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसे भी हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।